Chemical equilibrium, next chapter. It deals with the reactions which can proceed in both the direction, forward direction as well as backward direction. अब तक मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, if let's say H2 is reacting with I2, then 1 mole H2 can react with 1 mole I2 to produce 2 moles of HI. हमने कुछ ये पढ़ा था, क्लियर? बट ऐसा नहीं होता है, जितना भी हमने H2I2 लिया है वो पूरा का पूरा HI में कन्वर्ट हो जाए। ये होता क्या है, H2I2 रिएक्ट करके HI बनाते हैं, एट द सेम टाइम HI can also produce H2 and I2 by going in the backward direction. तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मेनली हमें उन रिएक्शन से डील करना है जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स खत्म हो गए। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही बचेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हमारे पास रिएक्टेंट भी कुछ बचेगा, प्रोडक्ट भी कुछ बचेगा, और वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी, वो फिक्स हो जाएंगे। दे आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट एट द सेम टाइम दे आर फिक्स्ड। देखो इसका क्या मतलब हुआ, एक रूम है जिसमें मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, अब 50 स्टूडेंट में से तीन स्टूडेंट एक मिनट में बाहर जा रहे हैं। लेट्स से 3 स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट ऑफ द रूम इन 1 मिनट, एट द सेम टाइम 3 न्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग इनसाइड द रूम फ्रॉम आउटसाइड। 3 स्टूडेंट बाहर गए, 3 को दूसरे स्टूडेंट अंदर आ गए, नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी कांस्टेंट है 50, बट दैट डज नॉट मीन द चेंज इज नॉट देयर। चेंज इज देयर, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं, कुछ बच्चे अंदर आ रहे हैं। द रेट ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड द रेट ऑफ कमिंग इनसाइड इज सेम। thus such kind of situation is called equilibrium situation. क्लियर? जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, इक्विलिब्रियम होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज देयर बट द नेट रेट, द रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, नेट रेट विल बी जीरो। क्या इतना समझ में आता है बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? यस सर।
करो इतना कॉपी, फिर और आगे चलते हैं, पर अब करके फिर लिखता हूँ। देखो, types of reaction based on their proceeding, how they are going in forward or backward direction. Reaction which can proceed only in one direction are called irreversible reaction, जो reverse direction में नहीं आ. They are represented by this arrow. A is giving B, single arrow. They go to completion in finite time. कुछ definite fixed time में वो complete हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो कभी ना कभी तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होंगी. Reversible reaction, reaction which can proceed in both the direction, forward as well as backward direction. अब सेकंड और थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसका. They are represented by this sign, a double arrow B, or two half arrow can also work. हाफ एरो और कंप्लीट एरो दोनों चलेगी. या थर्ड पॉइंट, दे गो टू कंप्लीशन. सच काइंड ऑफ रिएक्शन जब ए बी में जा रहा है, बी वापस से ए में कन्वर्ट हो रहा है, कभी कंप्लीट नहीं होंगी, तो फिर दे नेवर goes to completion. They never go to completion. Is that okay? दोनों ही टाइप के रिएक्शंस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. हमने पेपर को बर्न किया, यदि मैं पेपर को बर्न कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं वापस उससे पेपर नहीं बना सकता हूं. इरिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन का कंबशन, N2H2 को मिला के अमोनिया बनाया, अमोनिया से वापस से N2H2 बना सकते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन. दोनों ही टाइप के रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. मेनली इन दिस चैप्टर वी नीड टू डील विद रिवर्सिबल रिएक्शन. हम इससे डील करने वाले हैं. Properties of chemical equilibrium. सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूं इक्विलिब्रियम होता क्या है. काफी बार हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि ए और बी का अमाउंट इक्वल है तो इक्विलिब्रियम. नो, रूम के अंदर 50 स्टूडेंट, रूम के बाहर 10 स्टूडेंट. क्लियर? तो 50 और 10 इक्वल नहीं होना चाहिए. यदि एक मिनट में 3 स्टूडेंट रूम के से बाहर जा रहे हैं, इन द सेम टाइम इंटरवल 3 न्यू स्टूडेंट रूम के अंदर आ जाने चाहिए. क्लियर? तो जो भी नंबर बाहर जा रहा है उतना नंबर अंदर आए,
net number of students inside the room remain same, net number of students outside the room remain same, they may or may not be clear. So chemical equilibrium define ऐसे होता है, rate of reaction in forward direction is equal to the in backward direction. Rate of reaction in forward direction is equal to the rate of reaction in backward direction. So rate equal होना चाहिए, clear? ऐसा नहीं कि reactant और product के moles equal होने चाहिए. Rate must be equal. Second, net amount of each reactant and product remains same और constant. ये चेंज नहीं होगा ना, किसी भी सब्सटेंस का नेट अमाउंट वो सेम रहेगा हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का. ये कॉपी कर लिया था ना नीचे का सबने? मानसी हो गया था कॉपी? Yes, sir. Yes, sir.
सारे पॉइंट्स कॉपी करो, 7 पॉइंट्स। एक और पॉइंट से रो भी लिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हाँ निकिता, कुछ पूछना है तुम्हें? सर पॉइंट डिटेक्ट करिए ना एक बार। कौन सा? फिफ्थ। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी gives free energy change equal to 0 at equilibrium. सर हो गया लिखकर। ठीक है। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन आर इक्वल। फर्स्ट हमने देखा नेट अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम, जैसा मैंने स्टूडेंट को लेके एक्सप्लेन किया था। रूम के अंदर जितने स्टूडेंट है, रूम के बाहर जितने स्टूडेंट है, वो फिक्स होंगे। क्लियर? बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट बाहर नहीं जा रहे हैं और अंदर नहीं आ रहे हैं। Same number of students going outside the room, same number of students coming inside the room. The situation is dynamic. Clear? So 6 point, it is always dynamic in nature. Dynamic matlab movement is there, but the net movement is zero. Net change is zero. Yeah. In general, closed vessel is required. Closed vessel की क्या requirement आ गई? Let's say वहां पर एक गैस है, यदि ओपन वेसल है तो गैस सिस्टम से बाहर चले जाएगी। so it is not possible to come in the backward direction if one of the product is gases, तो गैसेस सिस्टम में बचेगी नहीं, ओपन वेसल है। तो जनरली यदि गैसेस होती हैं तो क्लोज वेसल की रिक्वायरमेंट आ जाती है, सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए।
It can be achieved from both the direction. ये मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है. फोर्थ पॉइंट, हमने लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया. Let's say you are starting with 10 moles of nitrogen, 30 moles of hydrogen, 0 moles of ammonia. अब हमें कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि हमने रिएक्शन में N2H2 मिलाया और एकदम से इक्विलिब्रियम आ गया. It always takes some time to achieve equilibrium. Let's say after 15 minutes we are getting the equilibrium. 10 में से 2 moles रिएक्ट कर गए, 8 बचे. 30 में से 6 रिएक्ट कर गए, 24 बचे और इसके 4 प्रोड्यूस हो गए. 2 can react with 6 to produce 4. 1 3 2 2 6 4. क्या मोल कॉन्सेप्ट से इतना समझ में आता है हमें? They react in the ratio 2:1:3:2. So these are the moles remaining at equilibrium. Clear? अब ये जो पॉइंट लिखा था 4, it can be achieved from both the direction. Let's say t equal to 0 पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अमोनिया से. हमने अमोनिया के कुछ मोल्स लिए हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लिया नहीं है at the start. t equal to 0 means जहां पे हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं. After some time, it may be 15 minutes, it may be some time, when equilibrium is achieved, इस 20 में से 16 रिएक्ट कर जाएंगे, 4 बचेंगे. Clear? 16 can produce 24 moles of this and 16 can produce 8 moles of this. तो तुम रिएक्टेंट से स्टार्ट करो या प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, at the end you always get the equilibrium situation. समझ में आया? हम रिएक्शन को रिएक्टेंट भी लेंगे या प्रोडक्ट भी लेंगे, इक्विलिब्रियम तो आ ही जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट करो. ये बेसिकली कुछ इस टाइप की सिचुएशन है. तुमने बॉल को यहां से थ्रो किया, बॉल जाएगी, फाइनली वो यहाँ पे आ जाएगी. तुमने बॉल को यहां से थ्रो किया इस शेप में, फाइनली बॉल यहाँ पे आ जाएगी मूवमेंट के बाद. तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, बॉल को फाइनली इक्विलिब्रियम पे आना है. क्या इतना क्लियर है? काजल, कृष्णा, कुमुद, महक? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ पॉइंट अभी के लिए ध्यान रखो, ये थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में आएगा. डेल्टा जी 0 होता है, इट इज ऑलवेज डायनेमिक. ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जनरली डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन. जो स्टूडेंट 50 स्टूडेंट रूम के अंदर थे, जो 10 स्टूडेंट रूम के बाहर थे, वो 50 और 10 सेम रहेंगे. कैटलिस्ट उन्हें कभी अफेक्ट नहीं करता है. फिर कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन in both the direction up to same extent. It just increases rate of reaction in both the direction up to same extent and help us to achieve equilibrium condition in short time. जो example में I have taken 15 minutes to achieve equilibrium, it might be possible in presence of catalyst the equilibrium condition will be reached within a 2 minutes, within 3 minutes. तो 2 3 4 मिनट में ही आ जाएगी बजाय 15 मिनट के. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने में वो ऐसा हेल्प करता है, उसे फास्ट कर देता है. बट इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कितना अमाउंट होगा, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट होगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करता है. समझ में आया? Yes, sir. We can change the equilibrium composition by changing इक्विलिब्रियम पे जो कंपोजिशन है ना, उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है. बट कब डिस्टर्ब किया जाएगा? तुम प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम चेंज करोगे. बट इफ यू कीप ऑल दिस कांस्टेंट, तब वो डिस्टर्ब नहीं. तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर को चेंज करके हम इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ, एक रूम में जो 50 स्टूडेंट थे, रूम के बाहर जो 10 स्टूडेंट थे, हो सकता है बाहर कोई टीचर आ जाए, वो 10 स्टूडेंट जो उस क्लासरूम के उसी क्लासरूम में थे, 10 में से 3 स्टूडेंट अब अंदर आ गए. तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. अब अंदर स्टिल 53 इज कांस्टेंट.
outside 7 is constant. So by changing some external factor, we can change the reactant or product amount. But finally वो जहां भी आएंगे वो सेटल फिर वहां पे जाके हो जाएंगे, फिर फर्दर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. Is that okay? क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir.
कॉपी करो फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। चलो एक्सप्लेन करूं, कॉपी किया है क्या? Yes, sir. लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी तक हमने देखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन आर इक्वल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, हाउ टू रिलेट रेट ऑफ रिएक्शन विद अदर फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हम रिलेट करते हैं। ये स्टेटमेंट पूरा जो लिखा है वो यही लिखा है, इफ दिस इज द केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एक्टिव मास और मोलारिटी, ऑल थ्री टर्म्स आर सेम। Yeah, so it's directly proportional to molarity of A power coefficient, molarity of B power coefficient. तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतना ज्यादा कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। greater the amount of reactant, more the conversion of reactant into product, greater will be rate of reaction, होना भी चाहिए। तो rate of forward direction is directly proportional to concentration power coefficient। अब यदि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए COD हो जाएंगे। Rate of backward direction is proportional to concentration of C into D power their coefficient. Yeah? Proportionality constant Kf and Kb आ गया है यहाँ पर। Kf and Kb यदि बाई चांस से इरिवर्सिबल होते तो हम सिर्फ K लिख देते, हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मेंशन नहीं करना पड़ता। तो K जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, तीन नाम होते हैं K के, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। A for forward direction,
B for backward direction. Is that okay? Yes, sir. At equilibrium, rate of forward equal to rate of backward. ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए. चलो फॉरवर्ड का रेट यहां से रिप्लेस करो. बैकवर्ड का रेट यहां से रिप्लेस करो. केएफ कांस्टेंट, केबी कांस्टेंट, तो केएफ अपॉन केबी कर दो. जस्ट अरेंजमेंट है. हमने दोनों कांस्टेंट को सेपरेट कर लिया, एक तरफ लेके आ गए और कंसंट्रेशन को एक तरफ लेकर आ गए, राइट साइड लेकर आ गए. तो केएफ अपॉन केबी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. केएफ कांस्टेंट, केबी कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट. ये हमने एक नया कांस्टेंट डिफाइन किया व्हिच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा गया. इज इट ओके? It depends only on temperature for a given reaction. कॉपी करो, फिर कुछ ग्राफ बनाते हैं. तुम्हें इसका बुकलेट मिला है, नहीं मिला है, केमिकल इक्विलिब्रियम का? मिला है सर. मिला है सर, पैकेट 3 में. ठीक है. कॉपी कर लिया है इतना? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ. लेट्स से हम स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को. वी हैव ओनली रिएक्टेंट्स एट द स्टार्ट. प्रोडक्ट इज 0. so we have two rate of reaction. rate of forward direction, एक रेट बढ़ेगा, दूसरा रेट कम होगा. एक टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब तुम मुझे ये बता दो, ऊपर वाला रेट कौन सा होगा, नीचे वाला रेट कौन सा होगा? ये वो टाइम हुआ जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया. क्लियर?
इसके बाद नेट रेट 0 है, दोनों का रेट सेम होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ऊपर वाला कर्व नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, दिस इज फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। बताओ कौन सा ग्राफ होगा? नीचे वाला ग्राफ किसका होगा, फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का? फॉरवर्ड का होना चाहिए। फॉरवर्ड। इफ वी आर स्टार्टिंग विद द रिएक्टेंट, लेट्स से हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन है, वी आर स्टार्टिंग विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? अमोनिया तो इनिशियली 0 है, यदि अमोनिया इनिशियली 0 है तो इनिशियली अमोनिया कन्वर्ट ही नहीं होगा। इनिशियल रेट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन इज 0। नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इनिशियली ये कन्वर्ट होंगे, फिर जैसे अमोनिया बनते जाएगा वो फर्दर कन्वर्ट होता जाएगा। तो एक रेट कम होगा, एक रेट बढ़ेगा। कौन सा रेट कम होगा? इनिशियली फॉरवर्ड मैक्सिमम था, as the amount of reactant decreases with time the rate of forward direction decreases, और rate of backward initially 0 से कौन स्टार्ट हो रहा है? बैकवर्ड। फॉरवर्ड मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, एक कम होगा एक बढ़ेगा और दोनों फाइनली एक पॉइंट पे आ जाएंगे। क्या समझ में आया अभी ये ग्राफ? यस सर। कंफ्यूजन है तो क्लियर करो अभी इस ग्राफ में। मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें बताना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही होगा। इनिशियली रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम, डिक्रीजेस विद टाइम, प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। अच्छा, कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिखा जाता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए मींस कंसंट्रेशन और मोलारिटी ऑफ ए, मोल पर लीटर। क्लियर? सो स्क्वायर ब्रैकेट में किसी को भी लिखा है मतलब वो मोलारिटी और कंसंट्रेशन लिखा है। ये तुम्हें पता था? नहीं पता था? क्योंकि मैंने लॉ ऑफ मास सेक्शन में यही किया था। क्या तुम्हें ये पता था ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंसंट्रेशन को? निकिता, निकुंज, प्रथमेश, तीनों एटलीस्ट रिप्लाई करो कुछ भी। निकिता, निकुंज, प्रथमेश। यस सर। पहले बताया था मैंने कभी इसको ऐसा? नो सर। तो तुमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पूरा खत्म हो गया, पूछा भी नहीं, पता लग गया था वहां पे वो कंसंट्रेशन का क्या था? चलो अब मुझे बताओ इन तीनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? Concentration of reactant is decreasing in all three. Product is increasing in all three. Product 0 है at the start, product को origin से start किया है। Equilibrium यदि हम बात करेंगे तो जहां पे वो कांस्टेंट हो जाएंगे वो इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, इसके बाद उनमें कोई चेंज नहीं होगा। Which graph is correct? Out of 1, 2, 3 कौन सा ग्राफ सही होगा? कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? All three graphs will be correct. तीनों ही ग्राफ सही होंगे।
देखो, इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं डिफाइन किया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम डिफाइन किया गया है व्हेन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एंड देयर रेट विल बी इक्वल। तुम देखोगे इस लाइन के बाद ये कांस्टेंट हो रहे हैं ना, तो ऑल थ्री ग्राफ आर करेक्ट। इस ग्राफ में प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट से ज्यादा है, मतलब के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये ग्रेटर देन 1 होगा। यदि हम इसकी बात करें, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लेस देन 1 है, क्लियर, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट से कम है। तो ये वो ग्राफ होगा जहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा, 1 से छोटा, और ये वो होगा जहां पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट इक्वल आ रहे हैं, then equilibrium constant is 1. Is that okay? All three graphs are correct. अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग होगा। When K equilibrium is large, K equilibrium is large, K equilibrium is small, and K equilibrium is moderate. कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुकलेट से। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ये 7 क्वेश्चंस करने हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 मैक्स सारे ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, एक में शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ये उस पे बेस्ड है जो आज किया है हमने। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। तो बाय चांस यदि किसी के पास बुकलेट नहीं तो मैं ये वाला पेज शेयर कर देता हूँ ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां से देख लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 7।
चलो किस क्वेश्चन में डाउट है 7 क्वेश्चन में से? Which question need to be discussed? सर फिफ्थ क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा? फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question. Rate of a reaction curve for equilibrium can be like rate of reaction बोर्ड पे ड्रॉ किया था ना, वो सबसे ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। Rate of reaction का कर्व rate will be equal under equilibrium condition, first graph. यस सर क्लियर है। Any other doubt out of first 7 question? सेवंथ में मोल पर लीटर निकालना है 96 ग्राम O2 96 by 32 मोल्स आ गए उसके 3 मोल्स moles of O2 upon volume 2 liter 3 by 2 1.5 mole per liter. Any other doubt till here? Clear, sir. और कोई डाउट 7 क्वेश्चन फर्स्ट 7 क्वेश्चन में? चलो ठीक है फिर होमवर्क तुम्हें जो लास्ट चैप्टर था गेज रेजिस्टेंट उसका बुकलेट कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम पहले वो उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और आज इसलिए नहीं किया है क्योंकि काफी बच्चों ने नहीं किया था ना उस दिन तक सभी का हो जाना चाहिए।